प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कारक के आगे के भेद पढ़ने जा रहे हैं। ये कारक 8 होते हैं और हमने 5 कारक पढ़ लिए थे, 3 कारक आज पढ़ेंगे। संबंध कारक छठा है संबंध कारक। शब्द का वह रूप जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। शब्द का वह रूप जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे एक दूसरे से संबंध बताए, जैसे राधा की हवेली है, ये राधा हवेली से संबंध है राधा का कि ये राधा की है। यह संबंध हो गया। संबंध कारक के लिए का, की, के, रा, री, रे। जैसे हमारी पुस्तक, तो पुस्तक हमारी है, हमसे संबंध है पुस्तक का, हमारी पुस्तक है। तुम्हारी हवेली, तो तुमसे संबंध है हवेली का। तो जहां संबंध एक दूसरे व्यक्ति से संबंध, एक दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाता है, वहां संबंध कारक होता है। जैसे यहाँ राम का भाई लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण और राम भाई है, ये भाई का संबंध राम संबंध कारक है। राम संबंध कारक है। अवस्था के लिए यह युवक 20 वर्ष का है, तो युवक से क्या संबंध है, ये 20 वर्ष का है, तो 20 वर्ष ये संबंध हो गया। धातु के लिए देखो, यह गिलास तांबे का है, गिलास का संबंध किससे, तांबे से, तांबे का है ना। तो एक दूसरे से संबंध बताए, जैसे भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का संबंध क्या होगा, भारत, राष्ट्रपति का संबंध भारत से है, भारत के राष्ट्रपति। का, की, के, जैसे सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, तो सीता का राम से संबंध क्या हो गया, पत्नी का। जहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संबंध बोध होता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध बोध होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। फिर देखना अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, कहाँ क्रिया हो रही है, आधार का मतलब क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया का प्लेटफॉर्म कहाँ है, वो आधार होता है। क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मछली जल में तैर रही है, मछली तैर रही है कहाँ, जल में, ये जल आधार है, ये अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब आधार। संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया का आधार क्या है, जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के पढ़ने का स्थान क्या है, कक्षा में, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, कहाँ बैठी है, पेड़ पर, ये पर अधिकरण हो गया। चिड़िया के बैठने का स्थान कहाँ है, पेड़, तो ये जल अधिकरण कारक। यहाँ पर आ गया तो ये पीछे पेड़ है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, बैठने का स्थान कौन सा है, पेड़। घोड़े पर सवार बैठे हैं, तो सवार कहाँ बैठे हैं, घोड़े पर, ये अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक में और पर चिन्ह दिखाई देते हैं, और में और पर चिन्ह जहां दिखाई दे उससे जो पिछला शब्द है, जैसे पर्याय तो पिछला शब्द घोड़े पर, पर्याय है तो यहाँ पिछला शब्द पर है,
मैं यहाँ है तो मैं के पहले जल है, तो यहाँ अधिकरण कारक है। फिर संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? संबोधन का मतलब बुलाना, पुकारना। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम को पुकारने या संबोधित करने का भाव व्यक्त हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम को पुकारने या संबोधित करने का भाव व्यक्त हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, किसको पुकारा जा रहा है? भगवान। तो भगवान संबोधन है। संबोधन का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, आह्वान करना। हे राम, कोरोना से बचाओ, तो किसको पुकारा जा रहा है? राम को, हे राम। अरे मोहन, इधर आना, किसको पुकारा गया? मोहन को। तो ये संबोधन कारक हो गए। ओ आइसक्रीम वाले, किसको पुकारा गया? आइसक्रीम वाले को। रुकना जरा। अरे राम, यह क्या किया? अरे राम, यह क्या किया? तो यहाँ राम को पुकारा जा रहा है। तो जहाँ किसी को पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में लगभग सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। आपको कोई भी वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें कारक कौन सा है। जैसे देखो, उदाहरण के तौर पर हम देखें कि वाक्य आ जाए, वाक्य आपको दे दिया जाए, राम ने सीता, राम ने सीता को, सीता के लिए युद्ध किया। राम ने सीता के लिए युद्ध किया। अब इसमें ऊपर निर्देशित किया होगा। ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊपर निर्देश आएगा कि निम्नलिखित वाक्य में कारक को छांटकर नाम लिखिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा राम। तो राम ने आ गए ना, तो यहाँ लिखोगे कर्ता कारक। राम कौन सा कारक है? कर्ता कारक। क्योंकि युद्ध किया, युद्ध करने का काम कौन कर रहे हैं? राम। काम को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ये तो प्रश्न के भाव से समझ में आ रहा है, अर्थ से। बाकी यहाँ चिन्ह भी दे रखा है। फिर दूसरा है सीता। सीता के लिए, ये के लिए आ रहा है। तो के लिए किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ये कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। ये संप्रदान, सीता संप्रदान कारक। युद्ध किया, युद्ध कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में हल करना पड़ेगा। एकदम सटीक उत्तर देने पड़ते हैं, तभी नंबर आते हैं। तो आज हमारा कारक का बिंदु समाप्त हुआ। अगली ऑनलाइन क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।